हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है और इस नोटिफिकेशन के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कितनी पोस्ट है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, सारी चर्चा करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपन इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये फॉर्म जो है वो है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें ओपनिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो है 7/10/2025। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो है 6/11/2025। तो ये आपको डेट्स ध्यान में रखना है। फॉर्म की ये इम्पोर्टेंट डेट है। अब इसमें देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में, कितनी पोस्ट है जो है वो निकली है। देखिए, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो इसमें ग्रुप बी में है और लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स है। अच्छा खासा पे मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 226 है टोटल। इसमें कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। तो अनरिजर्व की 90 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 22 है, एमबीसी की 40 है, ओबीसी की 26 है, ईबीसी की 4 है, बीसीएम 5 है, एससी 35 है, एसटी 2 है, बीटी 2 है, पीडब्ल्यूबीडी की 10 है। ये कैटेगरी के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है। देखिए, इसमें अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स हु आर नेटिव एंड रेजिडेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी इन द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुदुचेरी। ये डिटेल दे रखा है, तो अपन डिटेल के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो डिग्री इन नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट। देखिए, इसमें डिग्री इन नर्सिंग और या फिर डिप्लोमा इन जीएनएम, तो ये कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी डिग्री या डिप्लोमा है। ठीक है, तो ये है इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। एज क्या रहेगा इसमें, बिटवीन 18 to 35 ईयर, तो ये एज है। और जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के अनुसार, तो वो है, वो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये देख लीजिए, इसमें एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी और बीसीएम बीटी, इसमें क्या है 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 ईयर का, और बाकी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, नेटिविटी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो इसमें कौन फॉर्म जो कौन कैंडिडेट है वो जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें दोज हु आर नेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी और हु हैव कंटिन्यूस रेजिडेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो जो या तो परमानेंट वहाँ के निवासी है या फिर कोई पाँच साल से, पिछले 5 साल से रह रहा है वहाँ पे, तो उनको ये सर्टिफिकेट जो नेटिव फ्रेश नेटिविटी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और वो कौन इश्यू करेगा, उसमें दे रखा है द एप्लीकेंट ऑन सिलेक्शन शुड फर्निश द। ये आपको जब सिलेक्शन होगा तब ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ, ये जो सर्टिफिकेट है वो है आपको दिखाना है। तो ये देखिए, इसमें इश्यू बाय एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके द्वारा ये इश्यू किया जाना चाहिए। और इसमें क्या है, नोट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार से बिलो की जो रैंक है उसका ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें इस सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, तो ये होना आपके पास ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब अपन देख लेते हैं इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन। देखिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा। देयर शैल बी मैक्सिमम 120 मार्क्स। देखिए, 120 मार्क्स होंगे। तो फॉर सिलेक्शन बाय गिविंग वेटेज ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन, सीनियरिटी एंड
इंसेंटिव मार्क फॉर कैंडिडेट हु रेंडर्ड कोविड-19 ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड पीरियड एज डिटेल्ड। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके जो है मार्क्स दिए जाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है उसके मार्क्स और सीनियरिटी बेस काउंट किया जाएगा। तो और इसके साथ कोविड में जो काम किया उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा तो अपन देखते हैं। तो इसमें इस तरह से सिलेक्शन होगा, देखिए 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट। तो जो वेटेज दिया जाएगा तो वो 50% हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का दिया जाएगा। 50% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन डिग्री इन नर्सिंग ऑब्लिक डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके जो 50% है वो वेटेज दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक ये ध्यान रखना, ए डिडक्शन ऑफ 5% सेल बी मेड फॉर एवरी एडिशनल अटैम्प्ट। अगर आपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, जो भी है एडिशनल अगर अटैम्प्ट किया है तो उसका 5% जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, अपार्ट फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन 1.5 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा। तो जो 1.5 मार्क्स दिया जाएगा वो एवरी कंप्लीटेड, आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद में एवरी कंप्लीटेड जो कितना पुराना हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है जो रजिस्ट्रेशन है तो उसमें देखिए उसके अकॉर्डिंग ये नंबर दिए जाएंगे। तो ये मैक्सिमम 15 नंबर तक हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए फिर सेकंड है जो कोविड में किस तरह से दिया जाएगा, कोविड में जिन्होंने ड्यूटी की है तो उसमें देखिए इसके लिए इंसेंटिव मार्क्स रहेंगे। इन कंसिडरेशन ऑफ गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिक ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास चेन्नई, कैंडिडेट हु हैव वर्कड एज नर्सिंग ऑफिसर ऑब्लिक स्टाफ नर्स एंड परफॉर्म्ड कोविड ड्यूटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक फॉर मिनिमम ऑफ 100 डेज। देखिए मिनिमम 100 डेज तो होने ही चाहिए और ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अबोव विल बी अवार्डेड 2 to 5 मार्क्स एज इंसेंटिव। ठीक है, ये जो भी है नोटिस नंबर है, ऑर्डर नंबर है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें देखिए आप फॉर दोज हु हैव वर्कड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 100 डेज टू 1 ईयर। 100 डेज टू 1 ईयर में तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में देखिए 12 महीने से 18 महीने के बीच में अगर काम किया तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 18 महीने से 24 महीने के बीच में काम किया तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके बाद में 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 24 महीने से ज़्यादा काम किया है यानी कि 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मार्क्स के ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे इसमें। इसके बाद में देखिए ये जो सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है, इसके बाद में जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, देखिए द इंडिविजुअल शुड सबमिट कोविड ड्यूटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एनेक्जर। ये एनेक्जर सेकंड में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसमें देखिए इंस्टीट्यूशन है जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहेगा और काउंटर सिग्नेचर है और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल कॉलेज। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहेगा, इश्यूइंग अथॉरिटी और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज पुदुचेरी। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑब्लिक अदर गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, तो इसमें ये इश्यूइंग अथॉरिटी रहेगा वो डिप्टी डायरेक्टर और जो काउंटर सिग्नेचर होंगे वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज पुदुचेरी। ठीक है, तो ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना है कोविड-19 में काम किया है तो। इसके साथ ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके साथ ही ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ये फॉर्म भी मिल जाएगा सब। ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन की PDF चाहिए और इसमें जितने भी फॉर्म है वो जो है वो चाहिए है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, ये भी दे रखा है इसमें 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 250 है।
MBC OBC EBC और BC MBT के लिए 250 है, SC ST के लिए 125 है और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, उनको एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, उनको फीस नहीं ली गई है उनसे। देखिए, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट DD विल नॉट, आपको DD बनाना है यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। एप्लीकेशन जो फीस का है वो है। ठीक है, तो ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और कैसे फॉर्म मतलब फिलअप करना, देख ऑफलाइन फॉर्म, देखिए ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। अप्लीकेंट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन अबोव में सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट एनेक्स्ड टू दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में फॉर्मेट है, उसको फिलअप करना। द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू द, ये जो एड्रेस दे रखा है यहाँ सबमिटेड होना चाहिए, टू द डायरेक्टर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एड्रेस दे रखा है, देखिए ये सही से आपको एड्रेस लिखना है। इसके साथ ही एक चेकलिस्ट रहेगी, उसको भी फिलअप करके जो एनेक्जर 3 में आपको मिल जाएगी। और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज और फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल होगी उनकी सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी लगानी है फॉर्म के साथ। ठीक है, इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यूली सब्सक्राइबिंग ऑन द कवर एज द, वो देखिए जो वो कवर है उस कवर के ऊपर आपको लिखना होगा ये एड्रेस ऐसा कैसा जो फॉर्म में नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो ये एड्रेस है वो आपको उसके लिफाफे के कवर के ऊपर आपको सही लिखना होगा अच्छे से। इसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और ये डेट दे रखा है, तो ये जो डेट है इस डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें ये दे रखा है। और ये जो भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, वो इसमें ये लिस्ट दे रखी है, वो आपके पास सब होने चाहिए। तो ये फॉर्म के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।